So let's do some past paper questions of the chapter endocrine system. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1, May June 2022. Which condition cause an increased blood glucose concentration? बच्चों वाला सवाल है, आपने blood glucose maintenance डिटेल में पढ़ी हुई है. So blood glucose concentration किस कंडीशन में बढ़ेगी? A condition causing sufferers to reduce food intake to extreme level. एक बंदा food intake जो है वो कम कर दे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा क्या? नहीं. A genetic disorder causing too much insulin to be secreted. अगर एक genetic disorder हो जिसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा हो तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, कम करता है? कम करता है. ठीक है. A condition causing a reduction in number of red blood cells. अगर red blood cell का नंबर कम हो जाए, is it relevant to glucose level? No. A condition causing too much adrenaline to be secreted. Do we know that adrenaline causes the glucose availability in blood? Because brush होगा, you need more glucose, more power. Yes or no, guys and girls? Chorus में बोले बेटा. Yes or no, guys and girls? चलो बेटा. 2 आगे चलते हैं बेटा. shows the, ठीक है भाई, कितने का है भाई? 24 नहीं बेटा, 24 hours. ठीक है. 24 घंटे का बेड़ा कर क्या है भाई? आप देखिए पहले ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, फिर नीचे रिकॉर्डिंग में मेरी जुमले अगर आप बायोलॉजी पढ़े बशर्ते कि मुझसे पढ़े तो पेपर वन तो वैसे ही निकल जाता है यूं यूं. ठीक है. और अगर आप में कॉमन सेंस है तो आफ्टर ईच that ये स्टैंडर्ड है अगर आपने पढ़ा हुआ डॉक्टर नूर सदी. ठीक है. चले आगे चलते हैं. या तुम्हें क्या हमारा मसला क्या है? नहीं, कभी आप उसके कान में, कभी आप नाखून खा रही हैं, क्या कर रही है? आगे चले बेटा. Which occurs after injection of insulin. अब आप देखिए ज्यादातर सवाल ग्लूकोज मेंटेनेंस पे आ रहे हैं ना. ग्लूकोज में ऑफ इंसुलिन के बाद क्या होगा जी? ये देखो पीछे पड़ गया. अब एक बच्चा जब प्रैक्टिस करने बैठेगा, वेरी सून ही विल रियलाइज कि यार किस पैटर्न पे सवाल आते हैं. मोर एड्रेनलिन इज रिलीज इनटू ब्लड. क्या इंसुलिन का इंजेक्शन देने से एड्रेनलिन बढ़ जाएगा बॉडी में? बोलो भाई. मोर ग्लाइकोजन इज रिलीज फ्रॉम द लिवर. क्या इंसुलिन लिवर में ग्लाइकोजन डलवाता है या बाहर लाता है? बाहर लाता है. रेड़ा. इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. क्या इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ाता है? नहीं, वो तो डिक्रीज करता है. द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इंक्रीजेस. इंसुलिन क्या ग्लाइकोजन बनवाता है? यस और नो? ग्लाइकोजेनेसिस. इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. तो आप क्या कहते हैं? सी होगा. कैसे होगा भाई? सी आप कहते हैं सी होगा कैसे? एक्सप्लेन करेगा. ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है इंसुलिन. नहीं सर, मैं समझा करते हैं ग्लाइकोजन लिखा दो ग्लूकोज की जगह. अच्छा सही. Which statement about hormones are correct? इतना तो निरा कर दिया, इतना तो क्लियर है. Which statement about hormones are correct? Insulin is made in the pancreas and increase the concentration of glucose in the blood. पहला पार्ट ठीक है या नहीं? Insulin is made in the pancreas. Yes or no? बोलो ना कम बख्तों. Insulin is made in the pancreas. But what about the second part? Increase the blood glucose. अब देखो एग्जामिनर यहाँ पर साइकोलॉजिकली आपके साथ खेलता है कि उसने आपको देखा इंसुलिन इज मेड इन द पैनक्रियास. बच्चा जो जल्दबाज होता है ना, वो क्या कहता है? हाँ ये तो ठीक है. वो सेकंड पार्ट या पूरा स्टेटमेंट रीड नहीं करता. एंड सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? इंसुलिन इज नॉट नोन टू इंक्रीज द ब्लड कंसंट्रेशन, रादर इट डिक्रीजेस इट. एड्रेनलिन लोअर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड आफ्टर मील. क्या एड्रेनलिन लोअर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को? एड्रेनलिन का क्या काम है? इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट पीपल विद डायबिटीज मेलाइटिस. यस और नो? तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ओनली स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट इज 3 ओनली. ठीक होगी. आ जाए डायग्राम. अच्छा, ब्रेन का सवाल है, हमने ब्रेन पढ़ा नहीं. जब कुछ पढ़ाया होगा फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
What is the sign of diabetes mellitus? जी, diabetes mellitus का क्या साइन है? Glucose in the blood, glucose in urine, insulin in the blood, insulin in the urine. भाई इंसुलिन का तो ताल्लुक ही नहीं है ना डायबिटीज से, सुनो, इंसुलिन का नहीं, ये तो ग्लूकोज के ऊपर डिजीज है. सो ग्लूकोज इन ब्लड और ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, माशाल्लाह, ग्लूकोज इन यूरिन. अबे ब्लड में तो ग्लूकोज होता ही है, अल्लाह के बंदे क्या हो गया. एक नॉर्मल आदमी के ब्लड में, अभी आपके ब्लड में ग्लूकोज निकाल कराएं तो नहीं आएगा. माशाल्लाह, पता नहीं क्या नशे, तुम भी क्या हमारा वाला ही नशा कर रहे हो तुम भी. कि हमने जब ग्लूकोज पढ़ा तो हमने क्या कहा था, हेल्दी शख्स के यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता, यही तो सिम्टम था. पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, क्या सिम्टम था कि एक आदमी जिसको डायबिटीज होगा, ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, तो मैंने नहीं बताया था क्या सिम्टम होता है, ज्यादा यूरिन पास करना शुरू कर देता है, उसका थर्स्टी ज्यादा फील करता है, यही तो सिम्टम था. एक नॉर्मल हेल्दी, अगर आप हेल्दी हैं, पता नहीं, जाके यूरिन डीआर कराएं तो उसमें ग्लूकोज आपका नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन अगर अली कराएंगे तो आ जाएगा. ठीक. हाँ, आप बीमार है ना, आप कहते हैं मैं सुस्त हूं, मैं निकम्मा हूं, अड़ा रहा हूं. ठीक है, एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है. सीखे, अपने पेयर से सीखे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें छेड़ी, तो क्या बात खत्म हो गई. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती, डिनायल में रहती, तो क्या होता, दिमाग पे असर पड़ता. चल, which chemical produced by the body alters the activity of a target organ? Okay, which chemical is produced by the body and alters the activity of a target organ and is destroyed? और हार्मोन वो करते हैं, बॉडी बनती है, टारगेट ऑर्गन्स पर इफेक्ट करते हैं. बट रिमेंबर दैट एंजाइम्स का एक्शन पूरे ऑर्गन पे नहीं होता. दीज आर हार्मोन्स व्हिच टारगेट फुल ऑर्गन्स. आगे चल, देखो सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे. बोलो. In which situation would the amount of insulin secreted into person's blood be higher? इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा कब होगा, कब होता है ज्यादा इंसुलिन का अमाउंट? जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो, ताकि वो कम करे. इंसुलिन का लेवल ज्यादा कब रिलीज होगा? सवाल पूछ रहा है इंसुलिन ज्यादा कब होगा. जब ब्लड ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना बेटा. तो ये सवाल समझने का है कि इंसुलिन, जब वो बोल रहे हैं इंसुलिन ज्यादा कब रिलीज होगा, अब जवाब देते हैं. ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल, ड्यूरिंग अ मील ऑफ राइस, वेकिंग अप. देखो ड्यूरिंग द गेम ऑफ फुटबॉल में क्यों नहीं, क्योंकि वहां तो ग्लूकोज यूज हो रहा है. ठीक है. हैविंग अ मील ऑफ राइस, राइस कंटेन्स रिच स्टार्च, तो यहाँ क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा और उसको कम करने के लिए हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन रिलीज होंगे. अगर आपने इसको अंडरस्टैंड गलत तरीके से किया तो आप गलत कर लोगे. वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने से इंसुलिन बढ़ जाएगा. कौन सा हार्मोन होता है वेकिंग अप अर्ली से बढ़ता है? तुम लोग गधे के गधे रहोगे, पता नहीं किस गोबर में घी सुखा रहा हूं मैं. ग्रोथ हार्मोन में पूरा मैंने 20 मिनट अलग से बात की थी, चवल के चवल ही रहना. पता नहीं मैं क्या भैंस के आगे भी बजा रहा हूँ क्या. ग्रोथ हार्मोन, अभी दिल खुश हो जाता है मेरा कि फटाक से जवाब पता है कि सर आपने बताया था ग्रोथ हार्मोन सुपर रिलीज होता है. ये देखो, वर्किंग आउटसाइड ऑन द कोल्ड डे, अगर बाहर आप ठंडे में काम कर रहे हैं तो उसमें तो ग्लूकोज की, ठंडे का क्या रिलेशन है, कल पढ़ा ना आपने, जब ठंड में काम कर रहे होंगे तो थायरॉक्सिन बढ़ेगा और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म तेज जाएगा ताकि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़े. ये उससे रिलेवेंट है, तो ग्लूकोज में तो यूज होगा. What are the short term effect of adrenaline on the body? एड्रेनलिन डिटेल में पढ़ा है हमने. हाँ जी. नंबर 1, डिक्रीज ब्लड शुगर. क्या डिक्रीज करता है? क्या हार्ट रेट डिक्रीज करता है? इंक्रीज ब्लड शुगर, यस और नो? इंक्रीज हार्ट रेट, यस और नो? मैंने कहा था ना कि सिस्टमैटिक बायोलॉजी अगर तमीज से पढ़ोगे तो इट वुड बी मोर इजी पीजी टीजी, चीजी चीजी. चलो, अब ये डायग्राम आ गई. अब डायग्राम देख के मर जाते हैं भाई. ये फ्लो चार्ट आपने भी बनाए हैं. फ्लो चार्ट क्या है? विच फ्लो डायग्राम शोज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेगुलेशन है, बताएं. अब आप खुद देख के बताएं कौन सा ठीक है. जूम कर दें क्या, अंदर घुस जाए इसके, और कितना जूम करें. अब मेन ब्लड शुगर राइजेस, पैंक्रियास प्रोड्यूस मोर इंसुलिन. ठीक है. ये लिवर टर्न्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. क्या जब इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में आएगा? तो ये आप गलतियां ढूंढे ना, ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ से. आप इसी वाले को देखें, ब्लड शुगर राइजेस, पैंक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, लिवर टर्न्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. और यहाँ पर क्या है,
ब्लड शुगर गोज डाउन तब भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिर तुम कहोगे मैं कुछ कहता हूँ, फिर तुम कहोगे फिर यानी सारी क्लास में फोकस करिए और दीवार चाट रही क्या। इसको इस बच्ची को कुछ ना कुछ जो है ना वो है कभी अभी अब मैं है ना, पूरी क्लास पर फोकस करी आपने भी देखा नहीं क्या आंसर बताने के बाद आपने कहा "हाँ, अब मैं दीवार चाट के दिखाऊं। देखो भाई वर्ष ने बड़ा महंगा पेंट किया है। ठीक है, डी कैसे है बेटा आप देखें तो यहाँ पर ईटिंग अ मील हुआ तो ब्लड शुगर क्या हुआ, राइज हुआ। पैनक्रियाज ने क्या प्रोड्यूस किया, इंसुलिन। लिवर ने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में। अच्छा, एक्सरसाइज की तो ब्लड ग्लूकोज नीचे चला, तो पैनक्रियाज ने क्या प्रोड्यूस किया, लेस इंसुलिन ग्लाइकोज। तो ये सीम्स करेक्ट, पैनक्रियाज प्रोड्यूस लेस इंसुलिन नहीं। तो आपको जो भी ड्रग ले रही हो काम कर रही है तेज, तुम जल्दी पिक किया है माशाल्लाह। कर लो बेटा कर लो। अब पता नहीं कि किससे हो रहा है, तुम्हारे दांतों से हो रहा है या नाखून से हो रहा है, दीवार के पेट से या इनके कान के मैल से। अब कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट करती है पता नहीं। विच स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन इज करेक्ट। जी इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, जी हो मेरा। इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, it is broken down by the liver, it is secreted by the liver, it is it releases in it its release increase blood glucose level, increase blood glucose level। तो इसका मतलब है इट इज ब्रोकन बाय द ऑर्डर नोट आपने कर लिया। किसने बोला था अभी, इन डायबिटीज ग्लूकोज, देखो अभी कि डायबिटीज में ग्लूकोज यूरिन आ रहा है, नहीं होगा। इनकी अमाउंट ऑफ वाटर था इंसुलिन is the uptake of glucose in the body cells। याद करें इंसुलिन लाओ वो नॉक नॉक दरवाजे खोल के सेल्स को ग्लूकोज भेजता है, प्रिवेंटिंग स्टार्च बीइंग डाइजेस्टेड इनटू क्या स्टार्च का क्या रेजिंग आंसर वुड बी। अभी प्रोडक्शन से आ गया तो ये आ गया देखो अच्छा इस तरह का तो आप देख रहे हैं मैंने आपको क्या कहा था और ग्लू जो पेनक्रियाज है ये डिटेल में आप देखिए मुसलसल नहीं आ रहे हैं, देख रहे हो नजर आ रहा है ये। which role to be released and the effect of this hormone on the blood glucose concentration। जनाब पहला देखते हैं हार्मोन एड्रेनालिन व्हेन रिलीज इनटू ब्लड आफ्टर मील, क्या मील से कोई ताल्लुक है इसका, गलत हुआ तो गए। एड्रेनालिन व्हेन एंशियस इफेक्ट देखते हैं ब्लड मैं चाह रहा तुम लोग चेन सॉस है ना पूरा का गॉन बोलोगे ना बेटा, तो क्या आंसर हो गया बेटा बोले। वो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ भाई टारगेट अभी हमने कहा था थोड़ा ऑर्गन व्हाट आर द कॉजेस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा आपके सिलेबस में जो डायबिटीज है ना वो टाइप 1 वाला है, बताएं टाइप 1 में क्या मसला होता है, कॉज क्या होती है, क्या कॉज शुगर इन यूरिन होती है, ये कॉज तो नहीं है ना, ये क्या है, ये तो सिम्टम है। तो
डैमेज पैनक्रियाटिक सेल, ए और बी में से आंसर होगा। फिर साइंस क्या होंगे? एक्सेस शुगर इन ब्लड, शुगर इन यूरिन। आगे देखो, इंसुलिन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या सुनो, पेशेंट कंप्लेन्स टू डॉक्टर अनएक्सप्लेन वेट लॉस, सिवियर थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट नीड ऑफ यूरिनेशन। आ गई क्लिनिकल बात। देखा, डॉक्टर बन गए ना तुम। पैसे तो तुमने दिए वर्ष को ओ लेवल वाले, और तुमने कोर्स कर लिया डॉक्टर वाला। ये तो गलत है भाई। अच्छा टीचर मिल जाएगा तो डॉक्टर बन जाओगे? बोले तुम। टेस्ट शो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, व्हिच कंडीशन डज द डॉक्टर डायग्नोज? जी, कौन सी कंडीशन है भाई? कैसे पहचाना? तीन के वीकनेस भी हो रही है क्योंकि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ब्लड में जमा है, ग्लूकोज सेल को नहीं मिल रहा, और जब ग्लूकोज को निकालने के लिए बंदा बार बार यूरिन पास कर रहा है तो वाटर भी कम हो रहा है, इससे प्यास भी लग रही है। सोनो, अगर इसमें थर्स्ट हो रही है तो एडीएच लेवल हाई होंगे, लो होंगे? हाँ, एडीएच लेवल्स डेफिनेटली क्या होंगे? हाई होंगे, क्योंकि थर्स्ट होती ही किसकी वजह से है? एडीएच की वजह से। व्हाट आर दिस? वही सिंपल, वही सवाल आ रहे हैं। मैं खाली देखो, आप देखिए कि पूरे पूरे उसके अंदर बस एक ये ग्राफ वाला देख लें। द ग्राफ शोज चेंजेस इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन व्हेन द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से कुछ सिग्नल आया है और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। क्या रिस्पॉन्स किया भाई? कि ये 20 से 30 मिनट तक जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, उसके बाद आहिस्ता 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 मेंटेन हो गया। ठीक है ना? व्हाट इज द हार्मोन? अबे यार, व्हाट इज द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द फर्स्ट 30 मिनट्स? पहले 30 मिनट में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा है, कौन से हार्मोन से बढ़ सकता है? क्या इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा सकता है? अब देखो चवल मारी ना, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा फर्स्ट 30 मिनट से बोला है ना उसने, नहीं सकता। ग्लाइकोजन हार्मोन नहीं है फिर भी, तो इसका मतलब फिर एक ही तरीका रह गया क्या? एड्रेनलिन बढ़ाता है ना, ये सुनो। तो अब बार बार देखें कि एक ही से वो आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ द थर्मोरेगुलेशन के? देख लेते हैं, सारे एक ही जैसे हैं। आई टू आई देखना है, चलो आई टू आई देखते हैं। ये स्किन वाला देख लें, कल ही पढ़ा है ना ये। होम्योस्टेसिस आ गया। अब देख लो, कल पढ़ाया था स्ट्रक्चर, वो जो मैं प्याज प्याज जैसा कह रहा था, ये नजर आ रहा है? ये देखो, ये स्ट्रक्चर। वे क्या हो गया इसको? ये नजर आ रहा है? ये दैट इज रिसेप्टर। ठीक है, दिस इज अगेन रिसेप्टर। रिसेप्टर, व्हाट इज दिस? स्वेट ग्लैंड। एंड व्हाट इज दिस? sebaceous ग्लैंड। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? इरेक्टम। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करने में कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? देखो क्या क्या है। 1, 2 क्या है? रिसेप्टर लेयर शो की हुई, तो 4 तो यहां से रूल आउट हो जाएगा, 4 नहीं होगा। अब बताओ 1 2 1 या 2 एंड 3? 2 एंड 3 कौन कौन से हैं? एक नर्व एंडिंग है, क्यों? और 1 2 क्यों नहीं कह रहे तुम लोग? ब्लड कैपिलरी का रूल नहीं होता? हाँ, वेसोडाइलेशन वाजो कंस्ट्रिक्शन तो है ही मैकेनिज्म सारा उसी का। क्या कर रहे हो तुम लोग? 1 2 3 मेरे ख्याल फिर 4 भी होगा, क्योंकि शायद ये फैट क्लियर हो। एक मिनट आंसर देख लेते हैं। शायद ये एडिपोज को शो किया वो। ये 1 2 3 4 होगा शायद, नहीं, पर हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 सारे। ठीक है, कैपिलरीज, टेम्परेचर, स्वेट ग्लैंड्स एंड फैट लेयर। फैट लेयर सारे, तो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये अच्छे सवाल है इसके कंपेयर टू एंडोक्राइन, तो अच्छे सवाल है। द ग्राफ, तो इसमें आंसर क्या बन गया बेटा? ठीक है, द ग्राफ शोज चेंज इन द पर्सनस बॉडी टेम्परेचर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। बॉडी टेम्परेचर में देखो चेंज क्या आ रहा है। पहले 37 38 के 37 के दरमियान दरमियान चल रहा है, फिर अचानक से पीरियड 1 में बढ़ा है और फिर पीरियड 2 में कम हो रहा है। व्हाट कुड कॉज चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर इन पीरियड 1 एंड पीरियड 2? पीरियड 1 में और पीरियड 2 में क्या चीजें चेंज कॉज कर सकती हैं, यानी जिससे टेम्परेचर बढ़े और कम हो? तो सबसे पहले रिड्यूस एयर टेम्परेचर। रिड्यूस, बाहर ठंड होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का? क्या बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है ना जिससे, फिर तो इसका मतलब विगरस एक्सरसाइज में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या सोनो? तो हमारे ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद फिर पीरियड 2 में कम हुआ है,
तो स्वेटिंग से कम होगा या शिवरिंग से कम होगा? स्वेटिंग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये अच्छे सवाल है थोड़े। विच बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम? हाँ भाई, क्या हुआ? नॉर्मल लेवल ऑफ द सब्सटेंस, एक्सेस ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, सेंसर डिटेक्ट्स, करेक्शन बाय द ग्लैंड। कौन सा मैकेनिज्म शो हो रहा है? नेगेटिव फीडबैक। यही होता है ना भाई, कि नॉर्मल लेवल जब चेंज होते हैं तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और फिर उसको करेक्ट किया जाता है। एंटागोनिस्टिक एक्शन, डायलिसिस, नेगेटिव फीडबैक, रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज दिस? फिर वो स्किन स्ट्रक्चर बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। और मैंने आपको बताया कि वो घटिया स्ट्रक्चर आपके लिए काफी है। एक्स वाई जी, देखो वैसे ही समझ लो क्या क्या है। एक्स क्या है? अब आपको स्वेट ग्लैंड में मसला तो नहीं है। एक्स क्या है? स्वेट ग्लैंड। जी क्या है? ब्लड कहाँ है? भाई कट गया मेरे ख्याल। चलो, एक्स आपके पास क्या था? सबे स्वेट ग्लैंड। और वाई जेड क्या था आपके पास? ब्लड वेसल। तो फिर डेफिनेटली क्या होगा? सही है ना? ये देखो, अभी टेढ़े टेढ़े सवाल आए हुए। देखो उसमें क्या हो रहा है, वही फीडबैक दिखाया हुआ है। गौर से देखो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, बिलो नॉर्मल गया, तो यहां पर उसको करेक्ट किया गया नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। इसी तरह बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ, अबव नॉर्मल गया, तो फिर से करेक्ट किया गया। ठीक है। अब जब बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल गया, देखो बेटा, जब बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल गया है तो करेक्ट किया गया है पी और क्यू के थ्रू। की पी और क्यू के थ्रू। बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ा है तो उसको करेक्ट किया गया है पी और क्यू के थ्रू। तो पी क्यू क्या होंगे? स्वेटिंग, मोर ब्लड फ्लोज थ्रू टू द स्किन। अच्छा, शिवरिंग हो सकता है क्या आंसर? शिवरिंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शिवरिंग में तो ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और बढ़ता है ना। यहाँ पर तो आपको क्या करना है? बॉडी टेम्परेचर कम करना है। तो अब आपके पास स्वेटिंग, स्वेटिंग में से आंसर होगा। अब स्वेटिंग से क्या होता है? मोर ब्लड फ्लोज क्लोज टू द स्किन सरफेस और मोर ब्लड फ्लोज, अच्छा दोनों सेम ही है। मोर ब्लड फ्लोज क्लोज टू द स्किन सरफेस और मोर ब्लड फ्लोज, और उसके बाद कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्किन है जी। कोऑर्डिनेटर स्किन होगी? ये पागल तो नहीं होगा? कोऑर्डिनेटर कब से स्किन होने लग गई? रेगुलेटर इज ऑलवेज दी ब्रेन। अल्लाह के बंदो, क्या चबल मार रहे हो तुम लोग? स्किन कैसे हो जाएगी कोऑर्डिनेटर? स्किन इज गोइंग टू डिसाइड। कंट्रोल सेंटर हमेशा कहाँ होता है? ब्रेन में होता है।